इस धरती पर अपने जीवन की दौड़ को बनाए रखने के लिए हर एक व्यक्ति को कोई ना कोई काम करना ही पड़ता है। ऐसे में कुछ लोगों को तो काफी आसान या अपनी पसंद का काम मिल जाता है, तो वहीं कुछ लोगों को कुछ ऐसे काम करने पड़ते हैं जिसमें हर एक सेकंड उनकी जान जाने का खतरा बना रहता है। हाल ही में किए गए एक सर्वे से यह पता चला है कि हर साल लगभग 6.5 लाख वर्कर्स अपनी जॉब की वजह से अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि अभी यह वीडियो देखते समय कहीं ना कहीं 2 लोग अपनी जॉब के चलते ही मारे जा चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक नजर डालते हैं दुनिया के सबसे खतरनाक कामों पर और मिलते हैं रियल लाइफ खतरों के खिलाड़ियों से। सॉल्ट फार्मिंग। भारत के आजाद होते ही यहाँ पर इतनी गरीबी थी कि देश को अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए सॉल्ट एक्सपोर्ट पर ही निर्भर रहना पड़ता, और देखते ही देखते आज भारत नमक का तीसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर बन चुका है। लेकिन इसके पीछे की प्रोसेस काफी पेनफुल है। सॉल्ट वर्कर्स को शरीर को जला देने वाली तेज गर्मी में काम करना पड़ता है। पानी से नमक को बनाने की इस प्रक्रिया को सोलर इवापोरेशन मेथड के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले तो यह लोग पानी से नमक को निकालने के लिए सही मौसम का इंतजार करते हैं, जिसके लिए काफी तेज गर्मी के साथ साथ बारिश का भी होना जरूरी होता है। फिर उसके बाद मिट्टी के पार्टीशन बनाकर पॉन्ड्स को तैयार किया जाता है। इसके बाद शुरू होता है एक भारी भरकम कमर को तोड़ देने वाला काम। नमक को तैयार करने के लिए जमीन को ठोस करना होता है, जिसके लिए इन्हें अपने हाथों से काफी भारी भारी रोलर्स को चलाना पड़ता है। इन वर्कर्स को हर एक पॉन्ड में कम से कम 30 बार इन रोलर्स को चलाना होता है, क्योंकि धरती जितनी ज्यादा ठोस होगी नमक भी उतना ही अच्छा प्रोड्यूस होगा। अब इतनी गर्मी में लगातार सारा दिन ये काम करने से इन वर्कर्स की बॉडी में डिहाइड्रेशन होने लगती है, जिसके बाद बारी आती है ब्राइन वाटर को तलाशने की, जिसके लिए इन वर्कर्स को जमीन में काफी गहराई तक हाथों से ही खुदाई करनी पड़ती है। यह वह पानी होता है जिसमें सॉल्ट की मात्रा काफी ज्यादा होती है। इस पानी को सोलर मोटर्स की मदद से निकालकर इन पॉन्ड्स में डालकर उन्हें भर दिया जाता है, जिसके बाद कई महीनों का इंतजार करने के बाद यह पानी तो इवापोरेट हो जाता है, लेकिन वह अपने पीछे नमक को छोड़ जाता है। अब ऐसे में इन वर्कर्स को आग बरसाने वाली गर्मी के साथ साथ नमक की हाई एसिडिटिक पानी में भी दिन भर मजदूरी करनी पड़ती है। यह ऐसे हालात हैं जो कि खतरे से बिल्कुल भी खाली नहीं है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इन पॉन्ड्स में काम करने वाले छोटे उम्र के बच्चे तो बहुत ही जल्दी अपनी आंखों की रोशनी को खो बैठते हैं, क्योंकि जब सूरज की रोशनी इस सफेद नमक पर पड़कर रिफ्लेक्ट होती है तो उसकी ब्राइटनेस काफी ज्यादा बढ़ जाने के बाद इनकी आंखों पर पड़ती है, तो वह उनकी आंखों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। अब जानते हैं कि इतनी मेहनत करने के बाद आखिर इन वर्कर्स को मिलता क्या है। अपनी जान को जोखिम में डालकर निकाला गया यह नमक उन्हें सिर्फ 30 पैसे प्रति किलोग्राम के दाम पर ही बेचना पड़ता है। रिलीजिंग शिप एंकर। कई बार कुछ कारणों के चलते पानी के इन बड़े बड़े जहाजों को समुद्र के बीचों बीच में रोकना पड़ जाता है। ऐसे में इन जहाजों के ब्रेक के रूप में इन विशालकाय एंकर्स का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आपको बता दूं कि यह काम इतना खतरनाक होता है कि इसके दौरान जहाज के इन एंकर्स को गिराने वाले वर्कर्स की जान जाने के साथ साथ जहाज के डूबने का भी डर बना ही रहता है, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि यह एंकर्स पानी के तेज बहाव या फिर तूफान के समय में इतनी ज्यादा तेज गति से समुद्र के बीच में जाते हैं कि यह समुद्री जहाज के ही कई चिथड़े कर देते हैं। और पानी का जहाज जितना बड़ा होगा उसे रोकने के लिए उसमें लगाया गया एंकर भी उतना ही बड़ा होगा। और वहीं अगर बात की जाए 1000 फुट लंबे और कई 100,000 टन वजनी इस एयरक्राफ्ट करियर की, तो इसे रोकने के लिए इसमें लगाया जाने वाला एंकर और उसकी चैन का आकार इतना बड़ा होता है कि जिसकी आप और मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकते। इस जहाज में अकेले इस मैकेनिज्म को लगाने के लिए इसके कई कमरों का इस्तेमाल करना पड़ता है। हालांकि इस चैन को काफी हाई क्वालिटी मेटल से बनाया जाता है, लेकिन समुद्र के नमक वाले पानी में बार बार जाने के कारण इसके कमजोर हो जाने से किसी एक्सीडेंट का डर भी हर वक्त बना ही रहता है। और जब इस एंकर को पानी में ड्रॉप किया जा रहा होता है तो इससे होने वाली फ्रिक्शन के चलते जहाज के इस हिस्से में आग की चिंगारियां भी निकलने लगती हैं। और ऐसे में अगर यह चैन टूट जाए या फिर गलती से कोई वर्कर इसकी चपेट में आ जाए तो उनका बच पाना नामुमकिन ही हो जाता है। इस जहाज में होने वाला यह एक ऐसा ऑपरेशन है जिसके होते समय जहाज के हर एक वर्कर से लेकर कैप्टन तक हर कोई सारा समय भगवान को ही याद करता हुआ नजर आता है। यही कारण है कि हर बार एंकर को पानी में छोड़ने से पहले इसके हर एक लिंक को अच्छे से चेक कर लिया जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी कई बार इससे होने वाले बड़े बड़े हादसों को अक्सर देखा भी जाता रहा है। सल्फर माइनिंग। आपको शायद इस बात की जानकारी न हो कि क्रूड ऑयल की तरह सल्फर की भी डिमांड दुनिया भर में बहुत ज्यादा है, लेकिन इसे माइन करने वाले वर्कर्स को इस बात के लिए काफी बड़ा हर्जाना भरना पड़ता है।
सल्फर का इस्तेमाल फर्टिलाइजर्स, ऑयल रिफाइनिंग और बैटरी बनाने वाली $1 ट्रिलियन की इंडस्ट्रीज में भी होता है और साथ ही इसका इस्तेमाल शुगर को ब्राउन से व्हाइट बनाने के लिए भी किया जाता है। इन सब के अलावा सल्फर का इस्तेमाल किसान फार्मिंग में भी करते हैं। अगर सल्फर ना हो तो दुनिया भर का एग्रीकल्चर स्ट्रक्चर पूरी तरह से नष्ट भी हो सकता है, क्योंकि सल्फर के इस्तेमाल से फसलों की पैदावार कई गुना तक बढ़ जाती है। शायद ही कोई ऐसी इंडस्ट्री होगी जिसमें सल्फर का इस्तेमाल न किया जाता हो। और जैसे जैसे सल्फर इंसानी जनजीवन के लिए जरूरी होता जा रहा है, इसे धरती से निकालना भी उतना ही ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। इंडोनेशिया के जावा में एक एक्टिव वोल्केनो मौजूद है जहां पर दुनिया की सबसे ज्यादा सल्फर को निकाला जाता है, लेकिन इस एक्टिव वोल्केनो क्रेटर से 24 घंटे कई तरह की जहरीली गैसेस भी निकलती रहती हैं और इन वर्कर्स को इन खतरनाक इन्वायरमेंट में अपनी जान को जोखिम में डालकर ही यह काम यहाँ करना पड़ता है। आपको बता दूं कि इन माइनिंग में काम करने वाले वर्कर्स सिर्फ 50 साल की उम्र में ही अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। यहाँ से निकलने वाली गर्म गैसेस कंडेंसेशन की वजह से ठंडी होकर लिक्विड का रूप ले लेती हैं और थोड़े समय बाद यह जमकर सल्फर चिप्स में बदल जाती हैं, जिसे डेविल्स गोल्ड भी कहा जाता है। जिसके बाद दिन भर इन वर्कर्स को इस खतरनाक गैसेस के बीच में से होते हुए इन सल्फर चिप्स को कलेक्ट करना होता है। हर एक वर्कर एक दिन में करीब 200 किलोग्राम तक सल्फर को अपनी कंधों पर उठाकर इस क्रेटर से जोखिम भरे रास्तों से होता हुआ मीलों दूर मार्केट तक ले जाता है, जहां पर इन्हें इस सल्फर के लिए 80,000 से 1 लाख तक IDR यानी कि इंडोनेशियन रुपीस मिलते हैं। अब भले ही सुनने में आपको यह पैसा बहुत ज्यादा लगे, लेकिन हकीकत में अगर इसे अपने भारतीय रुपयों में कन्वर्ट किया जाए तो ये कुछ 550 से 600 रुपए ही होते हैं। और इतने कम पैसों के बदले इनकी सांसों में यह जो जहरीला धुआं जाता है, इसके चलते इन्हें कई बीमारियां लगने के साथ साथ बहुत जल्दी ही इनकी मौत भी हो जाती है। अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए चंद पैसों के लिए यह वर्कर्स अपनी जिंदगी से खेलने के लिए मजबूर हैं। अंडर वाटर वेल्डिंग। वैसे तो वेल्डिंग करने का काम अपने आप में ही काफी मुश्किलों और जोखिमों से भरा होता है, लेकिन वही अगर यह काम समुद्र के बीचों बीच में करना पड़ जाए तो इससे पैदा होने वाली मुश्किलें कई गुना ज्यादा बढ़ जाती हैं। जी हाँ, समुद्र के अंदर की जाने वाली वेल्डिंग की जॉब दुनिया की सबसे खतरनाक नौकरियों में से एक है, जिसे करने वाले वर्कर्स को डैम, शिप, ऑयल प्लेटफॉर्म और यहाँ तक कि अंडर वाटर बिछाए गए पाइप्स की रिपेयर करने के लिए पानी की गहराई में जाकर वेल्डिंग को करना होता है, जहाँ पर उन्हें एक्सप्लोजन के साथ साथ शॉर्ट सर्किट का भी सामना करना पड़ सकता है। साथ ही पानी का प्रेशर इस काम को और भी ज्यादा मुश्किल बना देता है। यहाँ पर किसी भी समय कोई भी हादसा हो सकता है, जिसके चलते एक अंडर वाटर वर्कर के मरने के चांसेस एक नॉर्मल वेल्डिंग वर्कर के मुकाबले में 45% तक ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा अगर ऑयल प्लेटफॉर्म या फिर एक लीक हो रहे शिप को रिपेयर करना हो तो उससे निकलने वाले ऑयल से होने वाले नुकसान कितने बड़े हो सकते हैं, इसकी तो कोई कल्पना ही नहीं कर सकता। बर्ड नेस्ट हार्वेस्टर। साउथ ईस्ट एशिया के समुद्रों के किनारों पर बनी इन लाइमस्टोन की चट्टानों पर यह वर्कर्स चढ़कर अपनी जिंदगी को काफी जोखिम में डालते हुए नजर आते हैं और यह इस काम को सिर्फ और सिर्फ एक बर्ड की घोंसले की तलाश में करते हैं। इस बर्ड का नाम है स्विफ्ट लेड। यह अपने अंडों को शिकारियों से बचाने के लिए समुद्र में काफी दूर इन चट्टानों की गुफाओं के अंदर अपने घोंसले का निर्माण कर उसमें अंडे देता है, लेकिन इनके इन अंडों से भी ज्यादा कीमती है इनका यह घोंसला, जिसका निर्माण यह दूसरे परिंदों की तरह घास फूस से नहीं बल्कि यह तो अपने सलाइवा से इस घोंसले का निर्माण करती है। पूरे साउथ ईस्ट एशिया में इस पक्षी के घोंसले की डिमांड तो सोने से भी कहीं ज्यादा है। यहाँ पर इस घोंसले से एक ऐसा सूप बनाया जाता है जो इंसान की सेहत के लिए काफी लाभदायक होता है। ऐसे में ये लोग बोट्स लेकर इन चट्टानों की खोज में निकल जाते हैं और इन चट्टानों पर चढ़कर काफी बड़ा जोखिम उठाते हैं, क्योंकि ये तो अपने प्रोटेक्शन के लिए किसी प्रोटेक्टिव गियर का भी इस्तेमाल नहीं करते। ऐसे में ऊपर चढ़ते समय अगर थोड़ी सी भी गलती हुई और कोई यहाँ से नीचे गिर गया तो उसके बचने के चांसेस ना के बराबर ही होते हैं। साथ ही यह पक्षी अपने घोंसले को काफी ऊंचाई और अंधेरी जगहों पर ही बनाते हैं। कई बार तो इन वर्कर्स को इतना जोखिम उठाकर काफी ऊंचाई तक जाने के बाद भी नेस्ट हाथ नहीं लगता। लैंडमाइन रिमूवर्स। अगर आपको लैंडमाइन का मतलब नहीं पता तो आपको जानकारी के लिए बता दूं कि लैंडमाइन वह बम होते हैं कि जिनके ऊपर से किसी इंसान या फिर किसी व्हीकल के निकालने से वो फट जाता है। वर्ल्ड वॉर के समय दुश्मन को काफी भारी नुकसान पहुंचाने के लिए इन माइंस को जमीन के अंदर बिछा दिया जाता था, लेकिन उस समय टेक्नोलॉजी के इतने एडवांस न होने के कारण इन लैंड माइंस को बिछाने के बाद इनकी एग्जैक्ट लोकेशन का पता लगा पाना काफी मुश्किल रहता था। कहा जाता है कि आज भी कई हजारों की संख्या में ये लैंड माइन हमारी धरती के नीचे दबे हुए हैं। यहाँ तक कि आज भी आतंकवादी इस तरह के बॉम्ब्स का इस्तेमाल करते हैं।
जो कि किसी भारी वाहन के उनके ऊपर से गुजरने के बाद फट भी जाया करते हैं। ऐसे में यह लैंड माइन रिमूवर्स दूसरों की जान को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर इन लैंड माइंस को ढूंढकर उन्हें हटाने का काम करते हैं। यह काम इतना खतरनाक होता है कि इसमें की गई एक छोटी सी गलती की कीमत कई लोगों की जिंदगी से चुकानी पड़ती है। गैस फैक्ट्री वर्कर्स। केमिकल और गैस फैक्ट्री में काम करना काफी खतरनाक काम होता है। सुरक्षा के कई बंदोबस्त के बाद भी यहाँ की हवाओं में एक तरह का जहर ही बहता है। इन फैक्ट्रियों में ऐसे ऐसे रसायन मौजूद होते हैं जो लंबे समय तक काम करने वाले वर्कर्स के शरीर को काफी ज्यादा प्रभावित करते हैं, और अगर इन फैक्ट्रीज में थोड़ी सी भी चूक हो जाए तो उसका खामियाजा काफी बड़ा भुगतना पड़ता है। जैसा कि आज से कई साल पहले भोपाल गैस ट्रेजेडी में हुआ था। वहाँ पर हुए एक हादसे के चलते करीब 5 लाख लोगों को काफी दर्दनाक दुर्घटना का सामना करना पड़ा था। यहीं से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन जगहों पर काम करने वाले वर्कर्स के सर पर मौत कैसे 24 घंटे तांडव करती होगी। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर हाँ तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। और हाँ, नीचे कमेंट बॉक्स में इस वीडियो से जुड़े किसी भी सवाल और किसी अन्य टॉपिक के लिए अपनी राय बताना न भूलें। मैं जल्द ही मिलता हूँ आपसे ऐसे ही एक और अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।